गर्मी की लंबी ऊब भरी दोपहर थी। जहां पनाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने अभी अभी लगातार 10 बार जम्हाई ली थी। दरबारी फुसफुसा रहे थे पर माहौल में कोई उत्साह नहीं था। बादशाह को मनोरंजन चाहिए था और वो जानते थे कि उनके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उनकी ऊब मिटा सकता है। अकबर ने जोर से घोषणा की, बीरबल, मेरा मन आज कुछ उल्टा करने को कर रहा है। मैंने सीधी चुनौतियां बहुत दी हैं। आज मेरी मांग उल्टी होगी। बीरबल, जो हमेशा की तरह दरबार के पास खड़े थे, झुककर बोले, जहां पना, आपका सेवक आज्ञा के लिए तैयार है। उल्टी मांग कैसी होनी चाहिए? बादशाह ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें राज्य में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो केवल और केवल सत्य बोलता हो, लेकिन उसकी बात सुनते ही मुझे ये कहने पर मजबूर होना पड़े कि वह झूठ बोल रहा है। एक झूठा सत्यवादी। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 महीने तक अपने पैर ऊपर करके और सिर नीचे करके चलना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानते थे कि यह कोई सामान्य सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य होता है, उसे झूठ कैसे साबित किया जा सकता है? बीरबल उलझन में थे। अगले दिन वो भेष बदलकर शहर में घूमने निकल पड़े। अचानक उनकी नजर एक नाई पर पड़ी जिसका नाम किशन दास था। किशन दास अपनी लंबी जबान और बढ़ चढ़कर बातें करने के लिए पूरे शहर में मशहूर था। बीरबल ने किशन दास को एकांत में बुलाया और उसे बादशाह की उल्टी मांग के बारे में बताया। किशन दास डर गया। हुजूर, मैं तो हमेशा गपशप करता हूँ, मैं बादशाह से सत्य कैसे बोल सकता हूँ? अगर उन्होंने मुझे झूठ बोलते पकड़ लिया तो? बीरबल ने उसे सांत्वना दी, तुम सिर्फ एक ऐसी बात कहोगे जो अटल सत्य हो, लेकिन जिसे कोई सम्राट सुनना पसंद न करे। बीरबल ने किशन दास को जो उल्टा सत्य कहना था वो सिखाया और उसे अच्छी तरह से याद करवाया। अगले दिन किशन दास को दरबार में पेश किया गया। किशन दास भय और उत्साह के मिश्रण से कांप रहा था। सारे दरबारी फुसफुसा रहे थे कि बीरबल इस बार फंस गए। अकबर अपने सिंहासन पर तना हुआ बैठा था। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, किशन दास, तुम्हें आज केवल सत्य बोलना है। बोलो, क्या तुम तैयार हो? किशन दास ने गहरी सांस ली, सीधे अकबर की आंखों में देखा और बीरबल द्वारा सिखाया गया वाक्य दोहराया। जहां पनाह, उसने कांपते हुए कहा, मैंने यह सत्य जाना है कि आप मुझसे पहले मरेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सुनकर अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने दहाड़कर कहा, यह क्या बकवास है? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम मेरे मरने की भविष्यवाणी करो? ये सरासर झूठ है, एक भयानक अशुभ बात। क्या तुम कोई ज्योतिषी हो जो ये दावा कर रहे हो? ये तो अपमान है। बीरबल तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने शांति से कहा, जहां पनाह, किशन दास ने सत्य ही कहा। यह एक अटल सत्य है कि हर प्रजा का व्यक्ति जब तक कि वो आत्महत्या न कर ले अपने सम्राट के निधन को देखेगा, क्योंकि सम्राट का पद हमेशा बना रहता है। यह प्रकृति का नियम है। उसने एक अटल सार्वभौमिक सत्य कहा, लेकिन आपने उसे झूठ कहकर तुरंत खारिज कर दिया। बादशाह अकबर एक पल के लिए रुके, फिर उनके चेहरे पर एक विशाल मुस्कान आ गई। उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। किशन दास ने वाकई एक ऐसा सत्य कहा था जिसे सुनना और स्वीकार करना सबसे कठिन था और जिसके कारण